चलो ठीक है हम तुम्हें कई बार माफ कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन ये हवाला आप तब दे सकते हैं कि आप भारत में मैच नहीं खेलेंगे। जैसे भारत ने कुछ वर्षों पहले कहा था पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, उसकी वजह थी श्रीलंका की टीम वहां गई हुई थी, तो वहां पे आतंकी हमले हो गए, बड़ा मुश्किल से जान बचा के एयरलिफ्ट करके उनको निकाला गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी कि पीसीबी वो जो है पूरी तरीके से बैन हो सकती है। आईसीसी उसको बैन कर सकता है। अगर बैन नहीं हुई तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है, और ऐसे ही कई ऐसी संभावनाएं हैं जो पाकिस्तान के साथ घटने वाली है। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आदित्य द्विवेदी जी और साथ ही साथ स्कंदता मिश्रा। तो सबसे पहले सर से ही जान लेते हैं पूरी स्टोरी क्या है, और इसके बाद हम आगे इसको डिकोड करेंगे। इसमें क्या है कि अचानक बांग्लादेश ने ये बोला भारत के साथ वो मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 सालों में भारत के साथ जो राजनीतिक रिश्ते थे वो बिगड़े हैं। वहाँ पर हिंसा बहुत फैली, जिसके लिए भारत ने विरोध किया और टारगेट करके वहाँ अल्पसंख्यक मारे जा रहे थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने जो कदम उठाया वो बड़ा बचकाना सा कदम था, बड़ा गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। वो बोले T20 मैच होगा तो मैं भारत में जाकर के मैच नहीं खेलूंगा, जबकि उनको भारत में ही आकर के मैच खेलने थे। ये हवाला आप तब दे सकते हैं कि आप भारत में मैच नहीं खेलेंगे। जैसे भारत ने कुछ वर्षों पहले कहा था पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, उसकी वजह थी श्रीलंका की टीम वहां गई हुई थी, तो वहां पे आतंकी हमले हो गए, बड़ा मुश्किल से जान बचा के एयरलिफ्ट करके उनको निकाला गया था। तो ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। भारत बिल्कुल अपना शांत है और यहाँ पूरी तरह से जो सद्भाव है वो मेंटेन है। तो वो आप विशेष स्थिति में इस बात को कर सकते हैं जिसमें विश्व के बाकी देश भी स्वीकारें। बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। बांग्लादेश ने द्वेष भाव के तहत और अपनी कोई दूसरी फीलिंग्स को एक बदले की भावना के तहत इस तरह का डिसीजन लिया, जिसके समर्थन में पाकिस्तान उतर आया। बिल्कुल, और यहीं से कहानी शुरू हो गई। अब जब पाकिस्तान उसके समर्थन में उतर आया तो जो समर्थन में उतरा वो ये शो करने के लिए उतरा तुम मुसलमान देश हो, हम मुसलमान देश हैं और हम आपके साथ हैं। जबकि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बांग्लादेश को ये देखना चाहिए इतिहास के पन्ने पलटकर कि 1971-72 में क्या हुआ था, किस तरह की जाति उनकी माँ बेटियों के साथ हुई थी, वहां की महिलाओं के साथ हुई थी, सेना ने क्या अत्याचार किए थे, कितने लाखों लोग मार दिए गए थे। तब भारत गार्जियन बन के आया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ये बातें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए और बहुत बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब तो बांग्लादेश भूल चुका है। और अब चूंकि यहाँ पर पीसीबी की बात हो रही है तो हमने देखा किस तरीके से आईसीसी ने यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बताया है, बोला है साफ साफ कि अगर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करते हो तो हम आपको जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसके लिए हम एनओसी भी नहीं देंगे। और अब तो खतरा ये भी मंडराने लग गया है कि कहीं ना कहीं पीएसबी बैन हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप से ही पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये जो संभावनाएं बनी हुई हैं वो कैसे पाकिस्तान के ऊपर संकट पैदा कर रही हैं? देखिए, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी बड़े कारण के यदि आप बहिष्कार करेंगे, आप मैच से बाहर जाएंगे तो आपकी रेटिंग भी डाउन हो जाएगी। रेटिंग डाउन होगी तो ये शून्य हो जाएंगे रेटिंग में। ऐसे में आप विश्व की तमाम टीमों के सामने बैक हो जाएंगे। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। वो लगातार भारत से जो मैच हुए, भारत और पाकिस्तान की सीमा से अलग हटकर दूसरे देशों के ग्राउंड्स में, उसमें पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में सेना के द्वारा पिटा, उसमें वो अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ था। तब तक भारतीय जो क्रिकेट टीम थी उसने इसको रौंदा बुरी तरह से पाकिस्तान को। तो बेचारे बहुत परेशान हैं, हताश हैं, और ऐसी हताशा में ये ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इनके सामने और बड़े संकट हो जाएंगे। आईसीसी इनको बैन कर सकती है, वो बिल्कुल बैन कर देगी। इसलिए बैन कर देगी कि जब आप उनके पैरामीटर्स, उनके मानकों को पर खरे नहीं उतरेंगे तो तय बात है आप पर एक्शन होगा, क्योंकि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान का जो कदम है वो अनुशासनहीनता में आता है और ऐसे में एक्शन लेने का अधिकार आईसीसी को है और एक्शन हो जाएगा। एक तो पीसीबी वैसे ही कंगाल है, उसके पास पैसे नहीं है, वेतन दे नहीं पाते हैं खिलाड़ियों को, बुरे हाल हैं, और ऐसे में अगर इस तरह का एक्शन लगता है, प्रतिबंध लगता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, पीसीबी जिसको बोलते हैं, अस्तित्व अपना खो बैठेगा। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं पीसीबी के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए जवाब में उसके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि अब सुरक्षा मानकों की बात कर लें तो श्रीलंका में मैच क्यों शिफ्ट किए गए? इसी वजह से कि ठीक है आप जो सुरक्षा का हवाला दे रखे हैं, हालांकि भारत में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए आप कह रहे हैं तो हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। अब उनके पास ये भी कोई वजह नहीं
बची जिसको कह दें कि सुरक्षा को लेकर खतरा हमारे पे हो सकता है और इसलिए जो है हम भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहते। तो अब स्कंदता पीसीबी के पास चूंकि वजह तो कुछ बची नहीं है, आप क्या देखती हैं, किस तरीके से समझ रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या हवाला दे सकता है बायकॉट करने का मैच को लेकर और फिर इसको लेकर आईसीसी को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए राधा, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए, कल भी अंडर 19 का मैच था, इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेला और भारत ने कल भी पाकिस्तान को धूल चटाई है। हालांकि कुछ उनके प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छा खेला, हालांकि 3 प्लेयर लास्ट में जो आए थे उन्होंने ठीक खेला, उनका एक विकेट कीपर भी अच्छा खेल के गया, लेकिन बावजूद इसके 58 रन से वो फिर पछाड़ खाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हालांकि उन्होंने कहा है कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे दरअसल ये लगता है कि इतने मैचेस पाकिस्तान हार चुका है ना इंडिया के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो डर गए हैं और अब उन्होंने ये स्वीकार लिया है कि हम कोई भी मैच खेल रहे हैं। और सिर्फ हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, अगर हम और भी गेम्स की बात करें, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, हम रेसलिंग की बात करें और तमाम गेमों की बात करें, तो कहीं भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीतता हुआ या एक अच्छा कंपटीशन देखता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फैंस की बात कर ली जाए, वो खुद आते हैं, बेचारे टिकट खरीदते हैं और आके स्टेडियम में बैठते हैं, उनको चेयर अप करते हैं और लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट के साथ में घर जाते हैं कि बताइए हमने इतना कुछ, हम भरोसा जताते हैं, आते हैं और उसके बावजूद हर मैच में हार मिलते। तो मेरा दरअसल ये मानना है कि वो ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि इंडिया से हम जीत तो जो है अब पाएंगे नहीं किसी भी मैच में, तो उससे अच्छा है अब बांग्लादेश जो कह रहा है उसी बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं और कह देते हैं कि जी हम भी इनके साथ खेलेंगे नहीं मैच, क्योंकि दरअसल वो जान चुके हैं कि अब वो कोई भी मैच जो है वो जीत तो नहीं पाएंगे। बिल्कुल स्कंदता, ये बात तो आपने बहुत सही कही, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद ही डरे रहते हैं, भले ही वो मुंह पे कुछ ना कहें, माइक पर कहें कि नहीं भाई खेल है, हमने भी अच्छा खेला, लेकिन उनको पता है बकायदा कि जब भारत की टीम सामने आती है तो क्या कुछ होता है और किस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ता है। मेरा राधा मानना यह है कि खेल को खेल की भावना से देखें, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी ये बात कही थी और इस बात को समझना चाहिए वहाँ के राजनीतिज्ञों को भी, उनके क्रिकेट के प्रशंसकों को भी, कि आखिरकार अगर हार गए कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करिए, शायद आप जीत जाएं। लेकिन जब पूरे देश में एक बवाल मचता है और स्पेशली भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में जो सीन होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। उसमें जाकर के जब ये इनके क्रिकेटर पहुंचते तो सीधे वहां नहीं जाते हैं, कोई सऊदी भाग जाता है, कोई दुबई भाग जाता है, कोई कहीं और यूएई जाता है। तो ये जो स्थिति होती है, इसमें मानसिक तौर पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। जो पाकिस्तान लगातार भारत से मैच हार रही है उसके पीछे यही सब क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल, और आदित्य जी जो आपने ये बात कही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली, वो हम देखते हैं हमारे भारतीय खिलाड़ियों में भर भर कर है, क्योंकि जो पिछले मुकाबले थे हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जब पाकिस्तान के साथ भारत ने खेला तो जीत गए, लेकिन हाथ नहीं मिलाए, हाथ ना मिला के ये दिखा दिया कि देखिए हम, चूंकि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और जिस तरीके से हमारा जो बॉर्डर पे टेंशन देखी गई उसके बाद हाथ तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन चूंकि खेल की एक भावना होती है जिसको लेकर पीएम मोदी भी लगातार प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं, वो खेल की भावना रखते हुए हमने आपके साथ मैच खेल लिया, अब आप हार गए, आपने ये देख लिया कि आप हार ही सकते हैं, लेकिन हम इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए, सोच की बात होती है, भारत बड़े दिल वाला है, बड़ी सोच रखता है। पाकिस्तान को तमाम बार उसने माफ़ किया हुआ है, वो चाहे 47 का मामला हो या फिर 71 का हो या फिर 65 का हो या फिर कारगिल युद्ध हो या फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर हो। जब ये गिड़गिड़ाया है, पूरे विश्व समुदाय में रोया है, भीख ऐसी मांगी है कि सीज फायर करा दीजिए, तब जाकर के हॉटलाइन पे बात होती है। उनके जो आर्मी चीफ हैं जो वो आकर के यहाँ बात करते हैं तो उनको माफ़ कर देता है। इसके बाद और खेल की भावना में उन्होंने अपील की कि भाई खेलना चाहिए, पीसीबी की हालत बहुत बुरी है, कुछ राहत मिल जाएगी। तो भारत ने फिर बड़प्पन दिखाते हुए उनके साथ मैच तो खेला। ये बात जो तुमने कही कि नहीं हाथ नहीं मिलाया, तो स्वाभाविक है, गुस्सा आया, आक्रोशित है कि आखिरकार अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते हैं। तो भारत हमेशा बड़प्पन दिखाता है, थोड़ा सा उन्हें भी सोचना चाहिए क्योंकि बड़ा है और आपको हमेशा बड़प्पन का रुख रख रहा है, तो आप भी थोड़ा सा तमीज़ से आइए, अच्छे से पेश आइए। और आप कुछ भी कर लें, भारत से जीत नहीं सकते हैं, फिर चाहे वो सीमा पे आप लड़ाई लड़ें या फिर मैच में।
क्रिकेट। बिल्कुल। और देखिए स्कंदता, कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरीके से आपने भी सर बात कही है कि पहले से कंगाल और पाकिस्तान की हालत तो पहले ही खराब, अब अगर आईसीसी बैन कर दिया पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसबी को, और या फिर टी20 से बाहर भी कर दिया, तो एक तो किरकिरी होनी ही है, लेकिन साथ ही साथ पीएसएल को लेकर जो आईसीसी ने कहा था कि आप बांग्लादेश का समर्थन दोगे तो हम आपको एनओसी नहीं देंगे, तो पहले से कंगाली, और कहते ना कंगाली में आटा गीला करना, कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बिल्कुल कंगाली में आटा गीला ही होगा इनका, क्योंकि अब उन्होंने साफ कह दिया है कि एनओसी नहीं देंगे और वो समझ भी चुके हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अब उनका दोनों तरीके से नुकसान होगा, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जब तुम आओगे ही नहीं, कंपटीशन करोगे ही नहीं, तो तुम्हें वैसे तो तुमको पता है कि वो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम कंपटीशन करोगे, थोड़ा खेल तो सीखोगे कि खेल खेला कैसे जाता है। और सिर्फ खेल की नहीं, अगर हम उनके व्यक्तित्व की भी बात करें तो जब पॉलिटिकल तनाव बढ़ता है दो देशों के बीच में, तो इनके जो प्लेयर्स होते हैं वो निकल के आते हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे जाएं, उनके फेसबुक देखे जाएं, उनके ट्विटर देखे जाएं, तो वो भर भर के लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि जी भारत ने ऐसा कर दिया, हम इसके अगेंस्ट में हैं, हम ये है वो हो। जबकि मतलब भारत तो हर तरीके से बड़प्पन दिखा रहा है, हर तरीके से दिखा रहा है कि चलो ठीक है हम तुम्हें कई बार माफ कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन जब उनके व्यक्तित्व की भी बात आती है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भी वहां के लोग जो है वो अपनी गलती स्वीकार करने को, वहां के जो प्लेयर्स हैं वो स्वीकार करने को राजी नहीं थे कि अपनी गलती एक्सेप्ट करें, उल्टा बयानबाजी और करें। तो ऐसे में हमारे जब प्लेयर्स की बात की जाए तो ना सिर्फ वो मैदान में अच्छा खेलते हैं, बल्कि जब उनको अपना व्यक्तित्व दिखाने की बात आती है तो वहां पे भी वो बड़प्पन दिखा जाते हैं, और माफ करने के बाद उनको दोबारा कहते हैं कि चलो आओ भाई तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हें अगर हारने का शौक है तो हम चलो एक बार और हराते हैं। बिल्कुल। और देखिए अब कुल मिलाकर आईसीसी क्या फैसला लेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक छोटा छोटा रिएक्शन, क्या करना चाहिए सर, बैन करना चाहिए? अब इन हरकतों के बाद बैन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बैन बिल्कुल। आप बताइए स्कंदता। पूरी तरीके से बैन करना चाहिए और उनको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए और नए लोगों को भी मौका देना चाहिए, क्या पता वो अच्छा खेल लें। जी बिल्कुल। तो देखिए स्कंदता ने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल बता दिया है कि भाई आपको तो खेल आता नहीं है। अब देखिए हमारी राय तो आपने जान ली, हम तो चाह रहे हैं कि बैन कर दें, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि ये हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया जाए? कमेंट करके बताइए, और क्या आपके रिएक्शन है बिल्कुल कमेंट करिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो पर लाइक करिए, और अगर हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।